अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक सर्किट के बारे में। डोमेस्टिक सर्किट मतलब हमारा घरों का सर्किट कैसा होता है। देखो उसमें क्या क्या होता है। हमारा मीटर होता है, हमारा जो मीटर लगा होता है बाहर। फ्यूज होता है, हम बोलते हैं कि फ्यूज उड़ गया है, ये फ्यूज होता है। फ्यूज का क्या काम होता है, जब हमारा करंट अगर ज्यादा आ जाए हमारे सर्किट में तो ये फ्यूज जो है खुद को डैमेज कर लेता है ताकि हमारा करंट आगे तक ना पहुंचे। तो जब ज्यादा करंट हो जाता है तो ये फ्यूज वहां पे काम करता है। अब देखो क्या होता है, इसमें 3 टाइप की वायर्स होती हैं हमारे सर्किट में। एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर, एक ग्रीन वायर। लाइव वायर जो है वो है रेड कलर की, ये है हमारी मेन वायर जिससे हमारे घरों में वोल्टेज आती है। ये होती है न्यूट्रल वायर, इससे कोई वोल्टेज नहीं आती है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए होती है। फिर है ग्रीन वायर। ग्रीन वायर कौन सी होती है, हम बोलते हैं अर्थिंग वाली वायर जो होती है, वो थर्ड वायर होती है ग्रीन वायर। इसमें देखो क्या होता है, मीटर से आई रेड वायर जो वोल्टेज लेके आएगी फ्यूज के थ्रू होते हुए, हमारा ऐसा कुछ होता है स्विच, हमारा स्विच जिसमें हम कुछ भी प्लग इन करते हैं वो ऐसा दिखता है, 3 होल्स होते हैं। एक होल में लगी होती है हमारी लाइव वायर जो हमारी मेन वायर है, दैट इज ऑफ रेड कलर। सेकेंड हमारी जो वायर होती है वो होती है न्यूट्रल वायर। दिस इज अ न्यूट्रल वायर, दिस इज अ न्यूट्रल वायर, दिस इज अ लाइव वायर, और ये वाली जो है अर्थिंग वाली वायर है, ये आती है सेकंड होल में, ये कनेक्ट होती है। थर्ड हमारी जो वायर होती है वो होती है अर्थिंग वाली वायर जो होती है ग्रीन कलर की वायर। देखो थर्ड होल में ये प्लेस है, ये क्या करती है, ये यहाँ से चार्ज लेके और अर्थ में पास करती है। कौन सा चार्ज, स्टैटिक चार्ज, इट पासेस स्टैटिक चार्ज टू अर्थ। ठीक है, लाइव वायर क्या करती है, हमारे घरों में जो 220 का वोल्टेज आता है वो लेके आती है। न्यूट्रल वायर में कोई वोल्टेज नहीं होती, दैट इज ऑफ 0 वोल्ट, बस ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखती है। दिस इज अ डोमेस्टिक सर्किट। 3 टाइप की वायर होती है इसमें। एसी और डीसी में क्या होता है, देखो एसी में क्या होता है, जो हमारा करंट है, करंट की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी और डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। देखो इसमें देखो, पहले ये करंट ऊपर जाता है, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। जो वैल्यू है वो भी चेंज होती जाएगी और डायरेक्शन है वो भी चेंज होती रहेगी। बट डायरेक्ट करंट में क्या होता है, इट डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ वो फिक्स रहेगी। ये कहाँ यूज करते हैं, जो हमारे घरों में स्विच बोर्ड्स होते हैं वहां पे। ये कहाँ यूज करते हैं, किसी भी बैटरी में या सेल में हम इसको यूज करते हैं। एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज की। ये डायरेक्शन कैसे चेंज करता है, अपनी कितनी देर में डायरेक्शन चेंज करता है, 1/100 सेकेंड, 1 सेकेंड का 100वें भाग में ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। इट इज बेटर देन डीसी करंट, क्योंकि इसके अंदर जो है एनर्जी लॉस बहुत कम होती है, बट डायरेक्ट करंट में एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होती है। सो इट इज प्रेफर टू ट्रांसफर द पावर फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे कहीं पावर ट्रांसफर करवानी है तो हम अल्टरनेटिंग करंट को यूज करते हैं, बिकॉज इसमें जो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट करंट है। अब हमारे पास 2 और टर्म्स है, जो है एक है शॉर्ट सर्किट और एक है ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाता है, जो हमारे घरों में ऐसे फायर हो जाती है एकदम से, कोई भी हमें कहीं पे भी जैसे क्रैकलिंग साउंड आती है या फिर हमें कहीं भी फायर देखने को मिलती है, तो वो क्यों होता है शॉर्ट सर्किट, जब भी हमारी लाइव वायर जो कि हमारी मेन वायर है और एंड जो हमारी न्यूट्रल वायर होती है, जब ये दोनों वायर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं, ये दोनों वायर्स, लाइव वायर जो कि रेड कलर की है, न्यूट्रल वायर जो ब्लैक कलर की है, जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो करंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो फिर तब वहां पे क्या होता है, वहां पे एकदम से आग लग जाती है, तो दैट इज शॉर्ट सर्किट। और वो किसकी वजह से हुआ, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के भिड़ने की वजह से। ओवरलोडिंग क्या होती है, सपोज वी हैव 2 स्विचेस, एक में हमारी कैपेसिटी है 5 एम्पियर करंट की, दूसरे में हमारी कैपेसिटी है 10 एम्पियर करंट की, कि इसके थ्रू 5 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है, इस स्विच के थ्रू 10 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है। यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो सकता है, तो हम इसमें 5 एम्पियर का भी लगा सकते हैं, 6 एम्पियर का भी लगा सकते हैं, बट अप टू ओनली 10 एम्पियर। बट इसके केस में क्या होता है, सिर्फ 5 एम्पियर तक का लगेगा। और हम क्या करते हैं, अगर कोई 5 एम्पियर का स्विच है, हमने कोई चार्जर ऐसा लगाया जिसके अंदर करंट की कैपेसिटी है 7 एम्पियर, तो वहां पे वो ओवरलोड हो जाएगा एंड वो स्विच फिर खराब हो जाएगा। है इस एक स्विच की करंट को होल्ड करने की, हमें उतने ही एम्पियर का इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए। अगर हम उससे ज्यादा लगाएंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा एंड वो स्विच फिर खराब। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, जब भी कोई रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर दिया इसके ऊपर और इसको प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगती हैं, इक्वल एंड अपोजिट
फोर्स लगती हैं इस कॉइल के ऊपर, जो क्या करवाती हैं, इसको रोटेट करवाती हैं। when a rectangular coil is placed मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक करंट में, तो दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं जो इसको रोटेट करवाती हैं। ये होता है इसका प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रिक मोटर हमारी काम कैसे करती है। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रही है, तो वो हम निकालते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और ये करती क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और उसको कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर, मैकेनिकल एनर्जी। इस इलेक्ट्रिक मोटर के क्या क्या फायदे होते हैं? एक तो ये एफिशिएंट होती है। मतलब एफिशिएंट का क्या मतलब है कि कम हमें इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा और ये ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी, उसमें ये मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करेगी। दैट इज इट्स एफिशिएंसी, इट इज मोर एफिशिएंट। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत स्पीडली रिवॉल्व करती है। जो हमारे घरों में मोटर होती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, दैट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर। और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, मतलब ये इन्वायरमेंट को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं करती। दिस इज अ इलेक्ट्रिक मोटर, दिस इज एन इलेक्ट्रिक मोटर। जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें हम कौन सा करंट यूज करते हैं? डीसी, डायरेक्ट। जो एसी जनरेटर है, देखो जो मोटर थी वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। बट जो एसी जनरेटर होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी लेता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे होता है इसमें वो? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है? कोई भी एक कॉइल ली, उसको हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा। कहाँ पे प्लेस किया? मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे ही हमने किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाता है। क्या? करंट। फील्ड में प्लेस किया। पिछले केस में हमने क्या किया था? करंट भी दिया था और मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा था। इसमें क्या करते हैं, बस मैग्नेटिक फील्ड देते हैं और करंट खुद ब खुद इंड्यूस हो जाता है। अगर इंड्यूस हुआ है तो इंडक्शन हुई किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, करंट की इंडक्शन हुई किसके थ्रू? मैग्नेटिक फील्ड के। इस जो इंड्यूस करंट की, इंड्यूस जो करंट है ये, इसकी हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड वाले के बिल्कुल ऑपोजिट है। जो हमने इधर यूज किया था लेफ्ट हैंड, अब हम इसके केस में यूज करेंगे राइट हैंड। थंब प्रोजेक्ट करेगा टुवर्ड्स द फोर्स, फोर फिंगर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारी ये वाली जो हमारा एंड द मिडल फिंगर प्रोजेक्ट्स टुवर्ड्स द करंट। इसमें क्या होता है देखो, मैग्नेटिक फील्ड है जो ये, जितनी ज्यादा हम इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते जाएंगे, जितनी ज्यादा चेंज करेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी। उसका क्या मतलब है? जितना ज्यादा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड करंट। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा हमारा करंट उसके अंदर डेवलप होता जाएगा। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ, जितनी भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं, number of magnetic field lines are known as magnetic flux। इनको कंबाइन कर देंगे, number of magnetic field lines is known as magnetic flux। और यहाँ पे ये इफेक्ट ऑफ करंट पूरा हमारा फिनिश होता है। हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर एंड ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैंने आपको बीच बीच में बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ोगे इसको, और पढ़ना भी चाहिए बिकॉज एग्जाम बहुत पास आ रहा है। तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो देखना, पूरी कंप्लीट वीडियो देखना, और अपने नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो मेरे साथ। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कनुप्रियाज क्लासरूम। वहाँ पे आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिसको नीड है। थैंक यू सो मच।